हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे जेएनजी के ऊपर। जेएनजी वही जेएनजी जो नेपाल के अंदर तख्तापलट की अभी हाल फिलहाल में, और वो जेएनजी के बारे में अभी जो वहाँ का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ओली लगातार ये जेएनजी के ऊपर एक से एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और वो ये लगातार कह रहे हैं कि जो वहाँ पर सरकार अभी बनी है नेपाल के अंदर, वो सरकार असल में किसी एक नेता की सरकार नहीं है, किसी एक पार्टी विशेष की सरकार नहीं है, वो सरकार जेएनजी की है। दोस्तों ये जेएनजी होता क्या है और जेएनजी का क्या माने हैं, ये करते क्या है? दोस्तों ये जेएनजी एक जनरेशन है और ये जनरेशन अराउंड 97 से लेकर 2014 और 15 के अराउंड जो भी बच्चे जन्म लिए हैं, जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, इन्हीं को एक स्कॉलर के द्वारा इन्हीं को जेएनजी कहा जाता है। और उसका एक कारण है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एक तमगा दे दिया है, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे भी एक तथ्य और फैक्ट है। और यहाँ पर दुनिया भर के तमाम ऐसे जो स्कॉलर हैं, जो ब्रिटेन के हैं, जो कनाडा के हैं, जो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के हैं, ज्यादातर ऐसे स्कॉलर इस चीज को एक नाम दिए हैं जिसको जेएनजी कहा जाता है। दोस्तों ये जेएनजी सिर्फ नेपाल के अंदर नहीं है, ये लास्ट 4 इयर्स के अंदर कमोबेश मिलाकर 3 और 4 ऐसी कंट्रियों में जहां पर ये जेएनजी तख्तापलट करी है। उदाहरण के तौर पर आप नेपाल को ले लीजिए, आप ले लीजिए बांग्लादेश को ले लीजिए, आप म्यांमार को ले लीजिए, आप श्रीलंका को लीजिए, और तमाम इन कंट्रियों के अंदर ये जेएनजी तख्तापलट की है। और इन तमाम चारों कंट्रियों के अंदर जो भी तख्तापलट हुआ है, इन तख्तापलट का एक ही मुख्य कारण था, ये जितने भी जेएनजी थे एक ही टूल इस्तेमाल किए थे, वो सोशल मीडिया के थ्रू पहले तो कमोबेश करके ये विरोध प्रदर्शन और अपना एग्रेशन गवर्नमेंट के खिलाफ दिखाते थे। लेकिन ये चारों जगह जब भी ये तख्तापलट हुआ, जब भी यहाँ की सरकार गिरी है, जेएनजी के कारण ही गिरी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4 कंट्री है, अभी आप हाल फिलहाल में देख लीजिए कि ये 4 कंट्री को छोड़ने के बाद इससे भी ज्यादा इतर होकर दुनिया में और भी ये जेएनजी काम कर रहे हैं। अभी आप नीदरलैंड के हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर भी ज्यादातर ये जेएनजी है। आप इंडोनेशिया के अंदर अभी देख लीजिए, पिछले महीने की बात है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, आप फिलीपीन के अंदर देख लीजिए। ये वही जेएनजी जनरेशन है जिसे दुनिया और जिसे बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े महाज्ञानी लोग एक तरीके से बेवकूफ समझते थे कि ये जेएनजी जनरेशन जो है ये कुछ भी नहीं कर सकती जिंदगी में, क्योंकि ये ज्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, ज्यादातर वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती है और वहां पर ये अपने दिन और टाइम काटती है। ये रील्स की जनरेशन है, ये जेएनजी जितनी है रील्स की और सोशल मीडिया की जनरेशन है, ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब की जनरेशन है। लेकिन आपने देखा कि ये जेएनजी जब भी ये खड़ी होती है, जब भी जिस मुल्क में खड़ी होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़ी होती है, उसको धाराशाही कर देती है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के तख्तापलट कर देती है। ये वही जेएनजी है जिसको दुनिया भर के अलग अलग स्कॉलर और अलग अलग शोधकर्ता, समाजशास्त्र लोग इसको जेएनजी का नाम दिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो जेएनजी ग्रुप है और जेएनजी जनरेशन है ये किसी पार्टी विशेष के और किसी गवर्नमेंट अगेंस्ट रहती है। ये जेएनजी का जो सोचने का तरीका है दोस्तों, यही वो जेएनजी जनरेशन है जो क्लाइमेट चेंज की बात करती है, जो इक्वालिटी की बात करती है, जो फंडामेंटल राइट की बात करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट ही करती है, और इसके अलावा भी ये जेएनजी जनरेशन और भी बहुत काम करती है। लेकिन हाल ये है कि जो पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड देखा गया है जेएनजी जनरेशन का, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरीके से, एक पॉलिटिकल स्टैंड के तरीके से उसे एक उसी के दायरे में रखा गया है। लेकिन इसके इधर भी जेएनजी सोचती है, जेएनजी जनरेशन सोचती है और इसके इधर भी काम करती है। दोस्तों किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी विशेष पार्टी को अगर ये जेएनजी ग्रुप से डर लगता है तो उसका डर स्वाभाविक है, क्योंकि वो हाल फिलहाल का वो देख चुके हैं कि जितने भी दुनिया के अंदर ये जेएनजी है, किस हिसाब से ये तख्ता पलटते हैं, किस हिसाब से ये सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, और यूज करने के बाद में कैसे वो जमीन स्तर पर उतारते हैं, और कैसे वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के तमाम बनाए हुए कानून और वो तमाम पॉलिटिशियन जो गवर्नमेंट में बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर करप्ट हैं और करप्शन में लिप्त हैं, और वो तमाम ऐसे पॉलिटिशियन जो नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं, जो नेपोटिज्म के चलते एक पूरी तरीके से एक भीड़ लाके खड़ी कर देते हैं अपने ही घर के, अपने भाई भतीजे को और अपने ही बेटे को, अपने ही बेटी को, तमाम वो परिवार के लोगों को लाकर पार्टी विशेष से टिकट दिलवाते हैं और उनको एज ए मेंबर पार्लियामेंट बनाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएनजी के बारे में ही जितने भी स्कॉलर बात करते हैं, ये 90s का दौर था, 90s से लेकर 2025 तक, अभी तक इन 125 सालों के अंदर जितनी भी जनरेशन आई है, उनमें तमाम लोगों को ये जितने भी स्कॉलर है, चाहे वो कनाडा के स्कॉलर है, चाहे वो ब्रिटेन का, चाहे वो अमेरिका के, चाहे ऑल ओवर हर कंट्री के जितने भी स्कॉलर हैं, और ये तमाम स्कॉलर और तमाम ये समाज शास्त्र के लोग इसको 7 हिस्सों में डिवाइड किए हैं।
और ये 7 हिस्सों को कुछ कुछ सालों को गैप करके एक एक जनरेशन का नाम दिए हैं। दोस्तों ये 1900 से लेकर 1927 तक की ये पहली जनरेशन है जिसको ये स्कॉलर इसका नाम दिए हैं ये ग्रेट जनरेशन। ये स्कॉलर के कहने का मतलब कि जो ये जनरेशन जो जिंदगी जी चुकी है और कोई ये आने वाली जनरेशन ये जिंदगी नहीं जी पाएगी, उसके अलग अलग लॉजिक अलग अलग तथ्य दिए हैं। और दूसरी जनरेशन का जो ये स्कॉलर नाम दिए हैं ये 1928 से लेकर 1945 के बीच में है, जिसको ये बोलते हैं साइलेंट जनरेशन। ये साइलेंट जनरेशन इसलिए इसका नाम दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में लोग अपने अपनी दुनिया में मस्त थे, किसी से कोई चीज मांगना ना किसी से कोई चीज करना, वो अपनी अपनी जिंदगी में मशक्कत कर रहे थे। इसलिए शोधकर्ता और जितने भी स्कॉलर थे इसको ये साइलेंट जनरेशन बताएं। दोस्तों 1946 से लेकर 1964 के बीच में जो तीसरी जनरेशन का ये लोग नाम दिए हैं उसका नाम बेबी बूमर्स रखा गया। दोस्तों उसका एक कारण है कि इन वर्षों में जो बच्चों की जो पैदाइश हुई है वो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ज्यादा हुई। दोस्तों इसलिए 1964 से लेकर 1946 के बीच में जो जनरेशन पैदा हुई थी उनको इन्होंने नाम दिया था बेबी बूमर्स। दोस्तों 1965 से लेकर 1980 के दौरान जो भी बच्चे जन्म लिए हैं उनको इन लोगों ने एक नाम दिया है जिसका नाम है जनरेशन एक्स। 1981 से लेकर 1996 के बीच में जो भी बच्चे जन्म लिए हैं पूरी दुनिया में उनको ये स्कॉलर नाम दिए हैं वाई जनरेशन। और दोस्तों 1997 से लेकर 2012 ले लीजिए, 2013 और 2014 तक ले लीजिए, यहाँ तक कि स्कॉलर और समाजशास्त्र के लोग कहते हैं कि ये वही जनरेशन है जिसे जेएनजी कहा गया। ये वही जेएनजी है जो कई मुल्कों में तख्ता पलट गई, कई मुल्कों में सरकार गिराई है। और दोस्तों आखिरी जनरेशन का जो नाम दिए हैं स्कॉलर 2013 और 2025 के अराउंड में जो भी बच्चे जन्म लिए हैं इस जनरेशन का नाम इन्होंने दिया है जनरेशन अल्फा। दोस्तों ये 7 हिस्सों में डिवाइड किए हैं ये तमाम स्कॉलर, और ये 125 साल में आने वाली तमाम पीढ़ियों को 7 हिस्सों में डिवाइड किए हैं और ये तमाम उनको अलग अलग नाम दिए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये उठ के और आए एक दिन और खड़े होकर और सबको बोल दिए कि ये जनरेशन इस साल में, ये जनरेशन इस साल में। नहीं, इसके पीछे अगर इन जनरेशन की आप हिस्ट्री देखेंगे और इन जनरेशन के उन बीच के गैप देखेंगे, दुनिया को बदलते देखेंगे, दुनिया में जो हुआ है उसको देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा जो ये शोधकर्ता और जो ये स्कॉलर ये नाम दिए हैं बिल्कुल सटीक उस समय के लिए नाम फिट बैठता है। और इसके पीछे बेहतरीन लॉजिक और बेहतरीन फैक्ट और बेहतरीन तथ्य दिए हैं जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको बताइए कमेंट करके, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।